योग में नहीं आता, ध्यानियों के ध्यान में नहीं आता माँ, लेकिन प्रेमियों की इस प्रेम में आ जाता हूँ। अगर प्रेम से कोई मेरे पास आकर के रो देना माँ, तो मैं उसके दास बनने के लिए तैयार हूँ। माँ आज तो बांध दे, मुझे बांध दे। कन्हैया अपने हाथ को लंबे कर दिए और जैसी माँ गांठ लगाना प्रारंभ करती हैं तो वही रेशम के धागे में वो गांठ लग जाता है मेरे भाई बहन। और माँ यशोदा अपने नेत्र को पोंछते हुए कहती है, कन्हैया ऐसा क्यों करता है बेटा तू? कन्हैया भी बंध गए। माँ ले जा करके उखल से बांध देती हैं बाल कृष्ण को। ये उखल बंधन की लीला है ना मेरे भाई बहन, जो भक्त है ना उनको बहुत भावुक करने वाला है उखल बंधन की लीला। यद्यपि समय अभाव के कारण मैं इनको उतना विस्तृत नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं करता हूँ, लेकिन ये उखल बंधन की जो लीला है ना बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है, माँ यशोदा ले जाकर के बांध देते हैं बाल कृष्ण को। जैसे बाल कृष्ण को बांधते हैं, भगवान जो है उखल में बंधे हुए दाऊ भैया आते हैं, कन्हैया को कहते हैं, कन्हैया ऐसा क्यों करता है तू? अरे क्या जानेंगे माँ यशोदा, नंद बाबा तू कौन है क्या जानेंगे? मैं तो जानू ना तुम कौन हो, तुम तो भगवान हो। मैया तुमको नहीं जानते, देखे तुमको बांध दिए हैं, छोड़ देना भैया, झूठ बोलना क्यों बोलता है? कन्हैया कहते दाऊ भैया चाहे मैया मुझे रोज उखल से बांधे, लेकिन अभी झूठ वाली बात छूटने वाली नहीं है मेरे से। मैं तो अब रोज झूठ बोलूंगा और मैं लीला ही करने आया हूँ। जाकर के बलदाऊ भैया जो है क्रोध करने लगे माँ यशोदा के ऊपर। माँ देख तू जानती नहीं है मैं शेषा अवतार हूँ, यहाँ तक के बोल दिए थे मैं शेषा अवतार हूँ, या तो तू कृष्ण को छोड़ दे मैया या तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि है तो लक्ष्मण नहीं है दाऊ भैया, यहाँ बड़े बन के आए हैं और है तो लक्ष्मण स्वरूप, तो कहने लगे कि मैं शेषा अवतार हूँ आप छोड़ दो। तो मैया के लिए कौन शेष और कौन महेश? मैया यशोदा कहने लगी सबरे बलाए मेरे घर में आ गए हो क्या? तू शेष अवतार, तेरे पिताजी महेश अवतार, सबरे अवतार मेरे घर में आ गए। लेकिन क्या करे, माँ की प्रेम के आगे तो बलदाऊ भैया का भी कुछ नहीं चल पाया। माँ की वो ममता होती है, माँ की प्रेम। और इधर नंद बाबा आए हैं और जैसे ही बाल कृष्ण जो है एक लीला करते हैं और लीला करते करते यमला अर्जुन का उद्धार कर देते हैं भगवान। उखल बंधन की लीला से यमला अर्जुन का उद्धार कर देते हैं। इधर अव्रत में भगवान जो है माखन चोरी की लीला प्रारंभ करते हैं। भगवान माखन चोरी की लीला प्रारंभ करते हैं। गोपियां जो है उलाना देने के लिए आते हैं बार बार मैया यशोदा को। अरे मैया इतना लाला है ना मैया, बड़े उदंडी है मैया। अरे माखन तो खातो है लेकिन साथ में मटकी को भी फोड़ देते हैं मैया। माखन तो खाए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मटकी को क्यों फोड़ते हैं मैया? ये मटकी भी फोड़ दे तो है, हम इनके नाम से परेशान हो गई मैया। लेकिन मेरे भाई बहन एक गोपियों को जो उल्हाना देने के लिए आते थे ना मैया यशोदा को, ये तो एक बहाना रहता था। असल में तो बालकृष्ण का दर्शन करना होता था इन लोगों को। बालकृष्ण को देखने के बहाना से यशोदा मैया को उल्हाना देने के लिए आती थी ये गोपियां। कहते हैं देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना उड़ाना तो एक बहाना है। ये बहाना है गोपियों का। बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपियां आती थी। माँ यशोदा कहने लगे बाल कृष्ण से, बेटा कन्हैया हमारे घर में मक्खन की कमी है क्या? तुम दूसरे के यहाँ क्यों जाते हो माखन की चोरी करने बेटा? हमारे घर में इतने मक्खन हैं, सुंदर तुम मक्खन खाया करो। बोले मैया मैं कहाँ चोरी करता हूँ मैया, वही लोग तो बुलाते हैं कि हाँ आज कन्हैया हमारे घर आना,
कोई गोपी कहती है मेरे घर आना, जब वो बुलाती है मैया तब मैं जाता हूँ। गोपियां जो है कन्हैया से परेशान हो गई, तो एक दिन गोपियां जो है एक युक्ति निकाले, क्या सीके में जो है मक्खन को रख देते हैं और उसमें घंटी लगा देते हैं। और गोपियां ललिता नाम की जो सखी थी, गोपी थी, विचार करने लगी कन्हैया आएगो, जैसे माखन का चोरी करेगो, घंटी बजेगो, मैं आकर के रंगे हाथ पकड़ लूंगी कन्हैया को। आज घंटी बांध दिए, सीखा में घंटी टांग दिए, कन्हैया अपने पूरे मंडली के साथ चोरों का सरदार। देखिए मेरे भाई बहन, कन्हैया की लीला को ना जानते हुए हम कितने उल्हाना कन्हैया के ऊपर दे डालते हैं, चोर तक के कर डालते हैं उनको। लेकिन ध्यान देना, ये माखन मटकी ये क्या है? क्या भगवान के यहाँ माखन की कमी